हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं डार्क एवेंजर्स का एनुअल नंबर 1। तो दरअसल ये एक तरह की डार्क एवेंजर्स की सीरीज के अंदर एक वन शॉट कॉमिक है जो कि हमारी टाइमलाइन के अंदर अब आ रहा है, जिसको काफ़ी अर्से से मैं शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा था कि आयरन मैन वाली सीरीज़ के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस बेसिकली वन शॉट कॉमिक के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपको याद होगा कि कैप्टन मार्वल जो था, मार्वल बॉय जिसको कहा जा रहा था, वो जो है डार्क एवेंजर्स की टीम को छोड़ के चले गया था जब उसको ये बात पता चली थी कि ऑसबॉर्न एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और सारे के सारे जो वो लोग हैं वो सारे के सारे उसकी टीम मेंबर्स सारे क्रिमिनल्स ही हैं। और तभी से आप सब ये सवाल कर रहे थे तो मार्वल बॉय आखिरकार गया है तो गया कहाँ है और वो टीम में वापसी लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब हमें आज के इस कॉमिक्स के अंदर मिलने वाला है जो कि टोटली बेस करता है मार्वल बॉय के ऊपर ही। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमने 2000 से स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर हमने एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड, ओरिजिन ऑफ सेंट्री, सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर हल्क, प्लेनेट हल्क, सीक्रेट इन्वेजन और इस तरह अब हम इसमें डार्क रेन अपनी जो है चैनल के ऊपर शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप इस सारे के सारे ऑसम इवेंट्स देखना चाहते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर, वो भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो भी टाई इन्स के साथ, तो आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह की ऑसम वीडियोस रोजाना ही अपलोड करते रहते हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और बिना किसी और बात के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है बेसिकली नोवार के साथ, जो कि मार्वल बॉय है, जो कि अपनी स्टोरी में खुद सुना और कहता है कि सुप्रीम इंटेलिजेंस ऑफ द क्री एम्पायर, मेरा नाम नोवार है और मैं 18 डिप्लोमेटिक इंटरस्टेलर गेस्लार का मेंबर था जिसको कहा जाता था द मार्वल। मैंने जो है मिलियंस ऑफ ऑल्टरनेट डायमेंशंस के अंदर ट्रैवल करा है अक्रॉस द वर्ल्ड्स, और मैं इस वक्त इस अर्थ के ऊपर आके यहाँ ट्रैप हो चुका हूँ। मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने इन ह्यूमंस के खिलाफ वॉर करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया और मैंने इन ह्यूमंस को डिफेंड करना चाहा। लेकिन अब मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, आखिरकार मेरा यहाँ पे क्या मकसद है जिसकी वजह से मुझे यहाँ भेजा गया है, और आखिरकार क्री इंटेलिजेंस आप मुझसे क्या चाहते हैं जिसके लिए आपने मुझे यहाँ पे फंसा दिया है। मुझे आपसे ये जानना है, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, और इसीलिए मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और एक ऐसी मशीन बनाने पे वर्क करने में लग चुका हूँ जिसके ज़रिए मैं आपसे जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकूँ। कभी कभार मुझे दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं एक नेसेसरी कंपोनेंट को ढूंढने के लिए, इस मशीन को बनाने के लिए, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो हम क्री वालों के पास है। ये हमसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और उससे भी ज़्यादा दिन और वीक मुझे लग जाते हैं उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को एक साथ फ्यूज़ करने के अंदर, ताकि एक क्री कॉम्पेटेबल डिवाइस में बना सकूँ जिसके ज़रिए मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। मैं ये सबसे इसीलिए कर रहा हूँ ताकि इसके ज़रिए आपको एक मैसेज भेज सकूँ और आपसे ये भीख मांगता हूँ कि आप उसका रिस्पॉन्स मुझे दें। लेकिन जब भी मैं मशीन बना के इसको एक्टिवेट करता हूँ तो कोई ना कोई अर्थ के ऊपर से जो इसके सिग्नल को कैच कर लेता है और मेरे काम को वो पकड़ लेते हैं। तुम जो हो डीप स्पेस के अंदर कांटेक्ट नहीं कर सकते हो बिना अर्थ के ऊपर नोटिस किए, तो इसलिए जब भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो कोई ना कोई इसके पीछे ज़रूर आ जाता है। पहले तो मैंने अपने आप को इस बात पर कन्विंस कर ही लिया था कि मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता हूँ। मुझे जो है कोशिश करनी चाहिए वापसी अपने घर लौटने की, मुझे हर तरह की कोशिश करनी चाहिए रास्ता निकालने की कि जिस तरह मैं अपने घर वापसी जा सकूं। लेकिन वो सारी की सारी कोशिशें एक फेलियर साबित हुई। क्री और ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा से एक साथ रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा रहना नहीं चाहा। और अगर सच में मेरा मकसद यही होता कि मुझे घर जाना है तो हो सकता है कि मैं अब तक घर जा चुका होता, लेकिन ऑब्वियसली अब मेरा वो मकसद नहीं है। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है वो ये है कि मैं इंसानों को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो आखिरकार चाहते क्या हैं एज ए स्पीसीज़। मतलब जिन कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अंदर मैं पला बड़ा हूँ, हमारे लोगों का एक ही मकसद हुआ करता था कि अपनी सोसाइटी को जो है परफेक्शन की तरफ ले जाना। मतलब क्री वालों का गोल जो है वो इतना परफेक्ट और नोबल होता था कि उनको सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर विश्वास था कि उनको आगे बढ़ना है, और उस गोल के आगे मुझे ह्यूमन रेस की जो मकसद है वो नज़र ही नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर। क्या उनको जो है प्यार चाहिए, नफरत चाहिए, वॉर चाहिए या पीस चाहिए, या फिर उनको ये सारी की सारी चीज़ें एक ही वक्त के अंदर चाहिए। और ये हो नहीं सकता है, क्योंकि उनको जिस चीज़ की तलाश है वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनको एक ही दफ़ा में मिल जाए। वो चाहते तो हैं कि उनको पीस मिले, लेकिन वो कभी इसको अकॉम्प्लिश करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो हमेशा वॉर के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं।
और इस तरह हम देखते हैं कि नोवार जो है यहाँ पे एक पार्क में एक बेंच के ऊपर बैठ के सारी की सारी बातें सोच रहा होता है इंसानों के बारे में। लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ पे उसको एक लड़की नजर आती है जो कि अपनी इस वक्त बॉयफ्रेंड से लड़ रही होती है और एक यूजुअल उनके बीच जो है झगड़ा हो रहा होता है और वो उसको छोड़ के वहाँ से जो है लड़की चले जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि मार्वल बॉय जो है अब यहाँ से इंसानों को समझने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है और उस लड़की के पीछे जाता है। और वो लड़की हम देखते हैं कि वहाँ पे जाके बैठ जाती है और कहती है कि 2 साल मेरी ज़िंदगी के मैंने बर्बाद कर दी उसके ऊपर। तो वहीं पे मार्वल बॉय आके पूछता है कि तुम्हारे साथ आखिरकार हुआ क्या है, क्या तुम हर्ट हुई हो? कहती है कि क्या मतलब, तुम्हें इससे क्या? तो कहता है कि मैंने तुम्हें सुना था तुम बहुत चिल्ला रही थी। तो वो कहती है अच्छा, और तुम्हें लगा कि तुम इस अपॉर्चुनिटी के साथ मेरे पास आ जाओ और मुझे हिट ऑन करने की कोशिश करोगे? तुम्हें लगा कि ये बिल्कुल सही मौका है कि एक मासूम सी लड़की जिसका भी ब्रेकअप हुआ है उसको जाके सहारा दो और उसको फौरन से पटा लो? तुम्हें पे नोवार बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बस क्यूरियस था, इसी वजह से मैं आपसे पूछने के लिए आया था। और वहीं से अगले पल पलट के पीछे चले जाता है और वो उसकी तरफ पलटती है और कहती है कि नहीं ज़रा रुको, मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद ज़्यादा ही रूड हो गई थी। तो कहता है कि नहीं नहीं, बल्कि मैंने आपको अपसेट कर दिया। कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो पूछता है कि आप मुझे अपना नाम बताएंगी? तो कहती है कि ज़रा एक मिनट, तुम आखिरकार हो कौन, क्योंकि तुम मुझे काफ़ी जाने पहचाने दिख रहे हो। तो यहीं से मार्वल बॉय बोलता है कि मेरे ख्याल से मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप कौन हैं। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो मेरा नाम एनी है। तो कहता है कि अच्छा, तो एन ई तुम आखिरकार करती क्या हो? तो यहाँ पे दरअसल एन ई के बीच में जो आपको डैश दिख रहा है ये एक तरह सा क्री का लहजा है, मतलब क्री के अंदर नाम ऐसे ही होते हैं, नो वार मार वेल। तो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा नाम एनी है और मैं इस स्कूल के अंदर जाती हूँ। तो कहता है कि अच्छा, ये किस किस्म का स्कूल है? तो कहती है कि तुम ये किस तरह के सवाल कर रहे हो, कहीं तुम मुझसे खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं दरअसल इस एरिया के अंदर नया आया हूँ। तो कहती है अच्छा चलो ये बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है। तो वो पूछता है कि खैर ये मुझे बताओ कि तुम किस चीज़ को पढ़ रही हो? तो कहती है कि मैं कम्युनिकेशंस के अंदर पढ़ रही हूँ। तो वो पूछता है अच्छा, और ये सब पढ़ने के बाद तुम्हारा गोल क्या है? तो कहती है कि गोल? तो कहता है कि हाँ, मतलब तुम ये सब पढ़ रही हो कम्युनिकेशन वगैरह, तो तुम्हारा कोई गोल होगा ना? वेल, मेरा सबसे पहले एम ये था कि मैं एक पीआर के जरिए जॉब हासिल कर लूँगी और मैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन ये मेरा अब तक का दुनिया का सबसे वर्स्ट आइडिया साबित हुआ है। तो इसलिए अब तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने बिला वजह इस करियर को चूज़ ही क्यों करा। तो कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तो बोलती है कि अब मैं इसी बारे में फिगर आउट करने में लगी हुई हूँ कि मुझे दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी ऑफर मैं ले सकती हूँ जिसके ज़रिए मैं भी खुश रह सकूँ और मैं उनको भी खुश कर सकूँ। तो वो पूछता है कि खैर तुम मुझे ये बताओ कि तुम ज़िंदगी में करना क्या चाहती हो, तुम्हारा मकसद क्या है? तो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक सुपर हीरो बन जाऊँ। तो नोवार बोलता है कि अच्छा, वो तो मैं भी चाहता हूँ। तो कहती है चलो बस ठीक है, बहुत हो गया, मुझे बताओ कि तुम हो कौन? तो कहता है कि मेरा नाम नो है। तो कहती है तुम्हारा नाम नो है, ये किस किस्म का नाम है, क्या ये कोई फॉरेन नाम है? तो कहता है कि हाँ, तुम ऐसे ही समझ सकती हो। तो कहती है कि तुम बहुत अजीब लग रहे हो। तो कहता है हाँ, वो तो मैं हूँ ही बिल्कुल। वो पूछती है अच्छा खैर मुझे ये बताना कि मैं उस वक्त जब चिल्ला रही थी तो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी? तो वो कहता है कि बिल्कुल, तुम बहुत ज़ोर से शोर मचा रही थी। खैर ये मेरी ज़िंदगी है, तो अगर मैं स्ट्रीट के साथ चला रही हूँ तो उससे किसी को मसला नहीं होना चाहिए। तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ मिस्टर नो, कि मैं ये सब करने के बाद काफ़ी एम्बेरस्ड फील कर रही हूँ। तो कहता है कि हाँ, वो तुम्हें करना भी चाहिए, लेकिन उस वक्त क्या कर सकते हैं कि तुम गुस्से के अंदर थी। तो क्या उसने तुम्हारे साथ बेट्रे किया है? तो कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसने ऐसा ही किया है। हमेशा से लोग इस तरह से क्यों करते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। ना ही मैं ह्यूमंस को सेक्सुअली समझ पा रहा हूँ कि वो लोग चाहते क्या हैं और वो लोग इस तरह से हरकतें क्यों करते हैं। तो वो कहती है कि तुम आखिरकार हो कौन जिस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने बताया ना कि मैं एक ट्रैवलर हूँ। तो कहती है अगर तुम मुझे अपना पूरा नाम नहीं बताने वाले और सही सही नाम, तो मैं यहाँ से चले जाऊँगी, मैं तुमसे कोई और बात नहीं करने वाली हूँ। मुझे इस तरह स्ट्रेंजर से बात करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जिनसे मैं फेमिलियर तक ना हूँ। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरा पूरा नाम नो वार है और तुम्हारे नाम के आखिर में वार आता है? तो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरा नाम है। लेकिन अगले पल हम देखने के एकदम वो घबरा जाती है, कहती है कि ओ माय गॉड। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो इसीलिए डर चुकी होती है क्योंकि यहाँ पे सेंट्री आ गया होता है और कहता है कि नोवार, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मुझसे भागने की कोशिश मत करो, ज़रा रुको। और हम देखते हैं कि मार्वल बॉय यहाँ से भाग रहा होता है, उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और वो उसके ऊपर एक शूट करता है और बोलता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो नोवार, मैं तुमसे यहाँ बात करने के लिए आया हूँ। नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो तुमसे बात करना चाहता है, तुम इस तरह से भागो मत प्लीज़। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से मार्वल बॉय भागना शुरू करता है और सेंट्री उसको पकड़ रहा होता है। और इसी के बीच हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत इनकी भगदड़ मचना शुरू हो जाती है, जहाँ पे नोवार भी जो है इसको मारने की कोशिश कर रहा होता है और सेंट्री जो है इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहीं से सेंट्री के ऊपर वो बहुत ज़ोरदार अटैक करता है और सेंट्री सारे के सारे मलबे में से निकल के बोलता है कि देखो, ऑसबॉर्न ने मुझसे कहा था कि जिंदा या मुर्दा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो प्लीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी लाश ऑसबॉर्न के पास लेके जाऊँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सेंट्री बड़ी बड़ी गाड़ी उठा के जो है नोवार की तरफ फेंक रहा होता है और नोवार वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सेंट्री इसको पकड़ ले और ऑसबॉर्न के पास ले जाए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि यहाँ पे वो जो लड़की होती है एनी, उसको यहाँ पे नोवार का बैग नजर आता है जिसके अंदर कुछ अजीबोगरीब बॉम्ब्स वगैरह होते हैं। तो यहीं से सेंट्री बोलता है उसको पकड़ते हुए कि आखिरकार तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो नोवार? तो कहता है मैं तुमसे लड़ नहीं रहा हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ, तुमने मुझ पर अटैक किया है। तो कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ऑसबॉर्न के पास ले जाने के लिए आया हूँ। तो कहता है कि मैं ऑसबॉर्न के पास जाना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे ऑसबॉर्न और उसके हवाले से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो।
मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि ऑसबॉर्न और तुम्हारा क्या रिलेशन है, ऑसबॉर्न ने तुमसे क्या प्रॉमिस करा है सेंट्री, लेकिन वो सब बिल्कुल झूठ है। उसने मेरी मासूमियत का इस्तेमाल करके मुझे इंसानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करी है। उसने मेरी सही शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहा है। लेकिन अब जब मुझे सारी की सारी बातें पता चल चुकी हैं ऑसबॉर्न की सच्चाई के बारे में, तो अब मैं उसका और साथ नहीं देने वाला हूँ। तो कहता अगर ऐसी बात है तो तुम और वो मिलकर आपस में बातें कर सकते हैं। तो कहता कि अब बात नहीं होने वाली, तुम सब क्रिमिनल्स हो, तुम सारे के सारे लोग इंसेन हो। तो मैं इस बारे में ही सोच रहा था कि तुम उन दोनों में से कौन से हो, क्रिमिनल या इंसेन। तो बॉब बोलता है कि मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं हूँ। तो यहीं से नोवार उसको मारते हुए बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम वो दोनों ही एक साथ हो। और यहीं से सेंट्री उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और बोलता है कि अब तुम बहुत मीन होते जा रहे हो। तो कहता है कि तुम्हें इस वक्त नहीं पता कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हारा एडवांटेज हासिल कर रहा है, और तुम्हें इस बारे में पता भी नहीं चल रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उसकी मदद कर रहे हो। कहता है कि मैं मदद कर रहा हूँ। कहता है मैं जानता था कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल पता भी नहीं होगा, या फिर तुम्हें पता भी होगा तो तुम इसको जो है अपनाना नहीं चाहते हो। तो यहीं से सेंट्री बोलता है कि देखो तुम इस वक्त मुझे अपसेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं अपसेट होऊंगा नहीं। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि जब ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, आसमान के अंदर एक लेजर बीम आके जो है सेंट्री को हिट करती है, जिससे नोवार उससे छुटता है और वो ज़मीन पर आके गिरता है। और हम देखते हैं कि ये जो है एनी ने उसकी बैग में से गन निकाल के उसको हिट किया होता है। और हम देखते हैं कि सेंट्री एनी की तरफ देख लेता है, जिसको देख के उसकी फटना शुरू हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एनी दोबारा से जो इस गन को लोड करती है और दोबारा सेंट्री के पीछे एक लेजर बीम लगा देती है, जो कि उसका पीछा करना शुरू कर देती है। और इतनी हम देर में देखते हैं कि जब सेंट्री जो है आसमान की तरफ से पीछा छुड़वाने के लिए भाग रहा होता है, तो एनी यहाँ से फौरन अपनी गन छुड़वा के भागती है और नोवार वो एक गली के अंदर घुसता है और कहता है कि सुप्रीम इंटेलिजेंस ऑफ क्री एम्पायर, मेरा नाम नोवार है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे रोड के ऊपर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि सारी की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं अगले पल जब वो वहाँ पे सारे के सारे वेपन्स के लोग चेक कर रहे होते हैं, तो वहीं पे जो है पीछे से नोवार आता है और कहता है कि ये चीज़ें फ़ौरन मेरे हवाले कर दो, ये सब आप ही का तो है, हम बस यहाँ से जा ही रहे थे। और इस तरह हम देखते हैं कि नोवार यहाँ से अपना बैग वैग लेता है और आगे की तरफ बढ़ता है दोबारा। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल दोबारा सोनिक बूम के साथ सेंट्री वापस ही अर्थ के ऊपर आता है और कहता है क्या तुम में से किसी ने देखा है कि वो किस तरफ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से नोवार तब तक निकल चुका होता है और वो दोबारा अपनी उस बिल्डिंग के अंदर आके उसी डिवाइस को बिल्ड कर रहा होता है ताकि वो किसी तरह सुप्रीम इंटेलिजेंस से जो है बात कर सके। और वो उसी के अंदर लगा हुआ है कि जल्द से जल्द वो सुप्रीम इंटेलिजेंस से एक्सेस कर सके और उनसे डायरेक्टली बात करे कि आखिरकार हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि आज फाइनली नोवार को वो अपना हिस्सा मिल चुका है जिसको वो ढूंढ रहा था। वो पीस की वजह से वो अपनी डिवाइस ऑन करता है और सुप्रीम इंटेलिजेंस, जो कि क्री का सुप्रीम इंटेलिजेंस है, उसके सामने आ जाता है और कहता है कि नोवार तुम मुझे काफ़ी वक्त से पुकार रहे हो और सुप्रीम इंटेलिजेंस ने अब तुम्हारी पुकार को सुन लिया और फाइनली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो घिनौने काम स्क्रल एम्पायर ने अर्थ के ऊपर करे हैं उसकी वजह से अर्थ और ज़्यादा खतरनाक पोजीशन के अंदर इस वक्त आ चुकी है। इस वक्त अर्थ बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुकी है। लेकिन तुमने जो हीरोइक एक्शंस इन्वेजन के दौरान किए थे उसके जरिए तुमने हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स को इंस्पायर किया है क्री होम वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि इस दुनिया की प्रोटेक्शन की हमने कसम खाई थी, हमारे एम्पायर ने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये बात अब हम सबको समझ में आ चुकी है कि इस दुनिया को अब एक नए प्रोटेक्टर की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस ने इस बात को डिसाइड कर लिया है कि तुम नोवार तुम बनने वाले हो वो नए प्रोटेक्टर। तुम जो हो ह्यूमन लीडरशिप के अंदर स्टडी करोगे, उनके बारे में जानोगे, उनके तौर तरीके और उनके बेस्ट इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करने की हर एक जस्तुजू करोगे। तुम उन सारी की सारी चीज़ों से उनको सेफ रखोगे जो कि इस अर्थ को डिस्ट्रक्ट करना चाहती हैं या उस पर इन्वेजन करना चाहती हैं। ये अर्थ तुम्हारी रूही तुबू होगी और तुम इसके प्रोटेक्टर होगे। तो यहीं से नोवार बोलता कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे अकेले के लिए काम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा है। कि जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम एक एम्पायर के पार्ट हो तो तुम कभी अकेले हो ही नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हें जो इस वक्त ग्रेट पावर और एबिलिटी की ज़रूरत है और उसके ज़रिए ही तुम ये सब कर पाओगे। जैसा कि पहले अर्थ के ऊपर मार्वेल यहाँ का प्रोटेक्टर था तो उसको जो है हमने नेगा बैंड्स दिए थे और अब वो नेगा बैंड्स उसको हमने और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया और वो तुम्हारी पावर सोर्स अब बनेंगे। और इसीलिए मार्वेल को ऑनर करने के लिए वो नेगा बैंड्स अब हम तुम्हें सौंपते हैं क्योंकि तुम अब अर्थ के अगले प्रोटेक्टर बन रहे हो। और इस तरह हम देखते हैं कि क्री एम्पायर वाले जो है इसको वो नेगा बैंड्स दे देते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये नेगा बैंड्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आइटम है क्री एम्पायर के अंदर। और बेसिकली नेगा बैंड्स का जो ओरिजिन है वो जाके मिलता है इटर्नल्स के साथ जो कि अर्थ पे थे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दे देता हूँ, इटर्नल्स एक्सप्लेन्ड वाली वीडियो। उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि नेगा बैंड्स का ओरिजिन क्या है। उसको हमने पहले से और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया और ये खासकर तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारे के सारे बैंड्स उससे आके अटैच हो जाते हैं और साथ में बैंड जैसे ही लगते हैं तो उसके अंदर से एक एनर्जी का सर्ज उसको महसूस होता है। और कहते हैं कि ये नेगा बैंड जो है पिछले वाले से फार मोर एडवांस और फार मोर प्रीशियस हैं। इसके ज़रिए तुम्हें हर वो शक्ति दी जाएगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी उस वक्त एक्ट करने के लिए। और अब से पूरा का पूरा एम्पायर तुम्हें देख रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे नोवार को नेगा बैंड के साथ एक नया यूनिफॉर्म दिया गया है। और इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि अब इस यूनिवर्स के अंदर तुम अकेले नहीं हो। तो यहीं से हम देखते हैं कि सारे के सारे सीन के ऊपर डार्क एवेंजर्स की टीम पहुंचती है। ऑसबॉर्न कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर कोई जो शख्स मौजूद है उससे सवाल जवाब किए जाएँ। तो हॉकाई बोलता है कि ऑसबॉर्न बस भी कर दो यार, इस आदमी के लिए हम उसको अब चेज़ नहीं करने वाले हैं। हाँ मानता हूँ इस बात को कि अगर उसने हमने अपनी शक्ल दोबारा दिखाई तो हम उसकी नाक काट के रख देंगे, लेकिन ये सब करना ही मुझे बेकार लग रहा है।
तो कहता है अच्छा वाकई में तुम्हें ये सब बेकार लग रहा है कि एक एलियन जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है मेरी सुपरविजन के अंदर था वो मुझसे भाग चुका है और मैं उसको पकड़ने के लिए कुछ भी ना करूँ? क्या तुम इस बारे में जानते नहीं हो कि मैं पावर के अंदर कैसे आया था? मैं पावर के अंदर इसी वजह से आया था कि मैंने दुनिया से प्रॉमिस करा था कि मैं इस दुनिया को इसके खतरों से और इसके बाहर वाले खतरों दोनों से महफूज रखूँगा। तो कहता है कि ठीक है ऑसबॉर्न, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मैं इस तरह से उसको यहाँ पे आज़ाद घूमने नहीं दे सकता हूँ कि जो चाहे उसका दिल चाह रहा हो वो कर रहा हो। बहुत तुमने इसको पहली बार ढूंढ लिया था, तो क्या तुम ये दोबारा नहीं कर सकते हो? तो कहता है कि उसके अंदर एक और था जिसको देख के मैंने उसको ट्रैक किया था, लेकिन अभी वो मुझे यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा है। वो यहाँ से बिल्कुल जा चुका है, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो मिस मार्वल बोलती हैं कि डेकिन तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है? तो कहता है कि नहीं, यहाँ पे किसी किस्म की कोई महक नहीं आ रही है। ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है फिर यहाँ पे जितने के जितने लोग मौजूद हैं सबसे सवाल जवाब करो और यहाँ की फुटेज निकाल के देखो और चेक करो रिकॉर्डिंग के अंदर, हो सकता है कि हमें फाइट के दौरान कुछ ज़बरदस्त चीज़ मिल जाए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एनी जो है यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और वो यहाँ पे छुप रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसी वो गली में आके छुपती है तो नोवार उसको वहाँ पे टकराता है और वो वहाँ पे आती है और कहती है कि नहीं नहीं तुम यहाँ से भाग जाओ, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तो कहता है कि नहीं नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो कहती है उन्होंने पहले भी यही करा था और वो दोबारा यही कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अब बात अलग हो चुकी है, अब मैं पहले से बदल चुका हूँ। तो कहती है इससे तुम्हारा क्या मकसद है? तो कहता है खैर अभी भी इस बारे में मैं सीख रहा हूँ, तो इस सबको जब मैं पूरे प्रॉपर तरीके से सीख चुका हूँ तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूँ जो तुमने आज मेरी मदद करी थी अपनी जान पे खेल के, और वो सच में बहुत ही बड़ी बात थी। तो कहती है कि वेल अगर सच कहूँ तो वो भी मेरी लाइफ की अब तक की सबसे ज़्यादा क्रेजीस्ट थिंग थी जो मैंने की है। तो कहता है हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो पूछती है आखिरकार वो तुम्हारा पीछे क्यों कर रहे हैं, तुमने ऐसा किया क्या है? तो कहता है वो मेरा पीछे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उनकी सच्चाई जानता हूँ। तो कहता है उनसे मतलब ऑसबॉर्न की सच्चाई? तो कहता है हाँ बिल्कुल ऑसबॉर्न की सच्चाई। तो कहती है ऑसबॉर्न एक कमीना इंसान है ना? तो कहता है हाँ। तो वो पूछती है अब तुम इसके बारे में करने क्या वाले हो? मैं जो है एक परफेक्ट मूवमेंट के लिए इंतजार करने वाला हूँ और जब वो मूवमेंट आएगी तो मैं उनके ऊपर स्ट्राइक करूँगा। तो कहती है ओ अच्छा 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 तुम ऐसा करने वाले हो, चलो ठीक है तुम अपना काम करो, लेकिन अगर तुम ये सब खत्म कर लो तो क्या तुम मुझसे मिलने दोबारा आओगे? हो सकता है कि हम दोस्ती वगैरह कर सकें। तो कहता है कि अच्छा मुझे इसके बारे में देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इसीलिए ताकि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ, मुझे तुम लोगों को गाइड करना है आगे की तरफ, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि वाकई में तुम लोग ऐसा चाहते हो कि मैं तुम लोग को गाइड करूँ कि नहीं। तो कहती है कि हमें सिर्फ पीस लव और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो कहता है कि नहीं ये बात मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। तो कहती है हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, हम इंसान बहुत अलग हो चुके हैं, हमें कंफर्ट की भी ज़रूरत है। तो कहता है ठीक है मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। और अगले पल हम देखते हैं एनी बोलती है कि वाह, क्योंकि हम देखते हैं कि नोवार यहाँ पे अपने जो है कॉस्ट्यूम के अंदर आ चुका होता है और बोलता है कि ठीक है अब मुझे यहाँ से चलना होगा, हम फिर मिलेंगे। और वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। और वहीं से एनी बोलती है कि ये हुई ना बात, अब ये है ना मेरा नया बॉयफ्रेंड मटीरियल। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं गली के ऊपर, बिल्डिंग पे खड़े हुए दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहता है क्या तुमने इसको देखा? तो बोलता है कि बिल्कुल मैंने इसको देखा है। तो वो कहता है कि हमारी लगता है इंटेल बिल्कुल ठीक थी, उसको नई किस्म की पावर्स मिली और वो पहले से बहुत शक्तिशाली हो गया है। तो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये शक्तियाँ इसकी बिल्कुल नहीं हैं। तो वो बोलता है हो सकता है कि इसको ऑसबॉर्न नहीं दी हो या ऑसबॉर्न का इसमें कोई काम हो। तो कहता है खैर जो कुछ भी हो ऑसबॉर्न ने उसको दी हो या ऑसबॉर्न के लिए वो काम करता हो, लेकिन अब वो ऑसबॉर्न के खिलाफ है, ये बात साफ है और ये बात बहुत अच्छी है। तो कहता है हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं जानता नहीं हूँ कि इसकी पावर्स कितनी बड़ी हैं। तो कहता है इसकी फायर पावर वो बहुत ही बड़ी है और ये हमारी साइड पे होना चाहिए। तो कहता है कि मे भी वो हमारी साइड पे ही है पहले से, बस हमें अभी तक इस बात के बारे में पता नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स और बकी बांस जो है इसके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। और बकी बोलता है कि स्टीव अगर वो ऑसबॉर्न की साइड नहीं है तो उसका मतलब यही है कि वो हमारी साइड है। टू बी कंटिन्यूड इन सीज। सो गाइस हमारे यहाँ पे जो है डार्क एवेंजर्स का एनुअल नंबर 1 ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने एक वन शॉट कॉमिक को देखा था। और बेसिकली ये स्टोरी जो थी नोवार के कैरेक्टर के हवाले से हमने देखा कि वो जो है डार्क एवेंजर्स की टीम को छोड़ चुका है और अब उसको सुप्रीम इंटेलिजेंस के जरिए नेगा बैंड्स दे दिए गए हैं और उसको अर्थ का प्रोटेक्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। और अब वो बिल्कुल ऐसा ही करने वाला है कि वो इस अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा ऑसबॉर्न और इस तरह के सारे खतरों से। और अभी के लिए हम देख रहे हैं कि नोवार जो है एवेंजर्स की टीम से भागा हुआ ही है, लेकिन कैप्टन स्टीव रॉजर्स और कैप्टन अमेरिका बगी इन दोनों की नज़र इसके ऊपर है इसको अपनी टीम में शामिल करने के लिए, क्योंकि ये लोग भी जो है ऑसबॉर्न के खिलाफ काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं न्यू एवेंजर्स के साथ मिलकर, और इनको इस तरह के मेंबर्स की जरूरत है जिनके पास ज़बरदस्त किस्म की शक्तियाँ उनसे लड़ने के लिए। और इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारी स्टोरी सीधा कंटिन्यू होगी सीएच के इवेंट के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ मिलके सीएच के इवेंट के अंदर कनेक्ट होंगी और वहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त किस्म का स्टोरी आर्क नज़र आने वाला है। और यही मज़ा आता है जब आप सारी की सारी स्टोरीज़ को टाई-इन्स के साथ देखते हैं तो आपको एक छोटी सी छोटी बारीकियाँ भी पता होती है। मतलब अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो आप थोड़ा सा सिर्फ 3 घंटे का प्रोडक्शन देखते हैं, लेकिन अगर आप कॉमिक्स पढ़ते हैं टाई-इन्स के साथ तो उसमें एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है जो कि महीनों से चलते हुए आ रही होती है, और जब वो एक साथ आके एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग कुछ नहीं होती है। और यही वजह है कि मैं टाई-इन्स को हमेशा अपने चैनल पर शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ। कुछ टाइम्स ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं उनको सिर्फ स्किप कर देता हूँ।
सो गाइस आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप सीज के इवेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया सीज के इवेंट को स्टार्ट करने में। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड हो जाए ताकि सीज का इवेंट जब मैं स्टार्ट करूँ तो बहुत ज़्यादा लोग उसको चैनल पर एंजॉय कर सकें। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का है। इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक स्टोरीज हर चैनल के ऊपर रोजाना देखने को नहीं मिलती हैं, तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और ऑसम वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।